ये है दिल्ली दर्पण। मिल के चले इस कदर साथ हम, सबसे ऊंचा जहां में रहे अग्रवन। आओ मिल के चले इस कदर साथ हम, सबसे ऊंचा जहां में रहे अग्रवन। जिस अग्रवाल सम्मेलन को आज से 46 वर्ष पूर्व आदरणीय रामेश्वर दास जी ने, श्री किशन जी मोदी जी ने, चाननमल जी बंसल ने, तिलक राज जी ने, आदरणीय बनारसा गुप्ता जी ने, अनेकों महापुरुषों ने एक सपना लेकर जिसका गठन किया था। हालांकि अग्रवाल समाज की संस्थाएं तो उस वक्त भी बहुत थी। कहीं दिल्ली में दिल्ली महासभा थी, कहीं मध्य प्रदेश में अग्रवाल महासभा थी, कहीं उत्तर प्रदेश में भी अग्रवाल महासभा बनी हुई थी। उन सब सभाओं को संगठित कर कर एक फेडरेशन के रूप में जिस अग्रवाल सम्मेलन का गठन किया, आज उसी का ये 46 वर्ष बाद एक शपथ ग्रहण समारोह आप सब लोगों के आशीर्वाद से। लोग कहते भी अग्रवाल समाज इकट्ठा नहीं होता, अग्रवाल समाज हर बात पर विवाद करता है। अग्रवाल समाज में किसी समाज में शायद वो लोकसभा विधानसभा में खड़े ना हो, लेकिन समाज के प्लेटफॉर्म का अगर चुनाव हो तो किसी एमएलए एमपी से कम चुनाव नहीं होता। ऐसे समाज के राष्ट्रीय संगठन का चुनाव आप सब लोगों ने जिस विश्वास के साथ एक निर्विरोध चुनकर आदरणीय नथुराम जी जो हमारे राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी थे, उनकी देखरेख में जो संपन्न किया, मैं पूरे समाज का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और हमारी टीम के जो वरिष्ठ साथी आदरणीय सत्यभूषण जी जैन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर, आदरणीय ईश्वर जी अग्रवाल छत्तीसगढ़ से चलकर आए हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर, भाई सुरेश जी बंसल सिल्लीगुड़ी से चलकर आए वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नाते, और श्री राम प्रकाश जी गर्ग नरेला वाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, साथ में ऐसे जुझारू महामंत्री एक नहीं दो साथी मिले, भाई गोपाल जी गोयल और भाई विनोद जी अग्रवाल सूरत वाले, श्री बीएल गुप्ता जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में, और ये कहूं कि हमारे 4 उप महामंत्रियों की एक बहुत जुझारू टीम मिली है। चाहे भाई वो रांची से चलकर हमारे बीच में बसंत मित्तल जी पधारे हैं, भाई दिल्ली से रविंद्र गोयल जी हैं, भाई प्रेम मंगल जी धौलपुर से, और श्री सीबी गोयल जी पंचकुला से। इन सब साथियों पे जो आपने विश्वास व्यक्त किया है, बंधुओं, आज हमारी पहली बैठक हुई और बैठक में जो आपस में साथियों में विश्वास देखने को मिला, मैंने एक बात सबके सामने कही कि हम जो अपेक्षा समाज से चाहते हैं, आज 12 राष्ट्रीय पदाधिकारी चुनकर आए हैं। हमारे जीवन में समाज के सामने जब तक हम 12 लोग उदाहरण नहीं बनेंगे, हम समाज से अपेक्षा नहीं कर सकते। हमारी कथनी और करनी में अंतर ना रहे। हम 12 के बाद हम उसी को 1200 बनाए और उसी से 12,000 बनाए और भी 12 लाख लेकर इस 12 करोड़ से ऊपर के समाज को, वैश्य समाज को संगठित करते हुए आज जो अग्रवाल धर्म का केंद्र था, जिस पर आताताइयों ने आक्रमण करके उसकी अस्मिता को नष्ट करने का प्रयास किया, आज हमें पुनः उस अग्रवाल को बसाना है। आज चाहे हमारी विधानसभाएं हो, चाहे फिर हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा हो, चाहे उससे बड़ा सदन राज्यसभा हो, वह हमारे समाज के बैठे हुए जो प्रतिनिधि हैं, अन्य लोगों को लगे कि ये उस समाज से चलकर आए हैं जो सबकी चिंता करता है। और संख्या के बल पर आज चाहे हमारी लोकसभा विधानसभा में संख्या घट गई हो, लेकिन इन सब के माध्यम से उनको याद दिलाए कि 1952 की पहली संसद में 82 सांसद आदरणीय राजेंद्र जी लोकसभा में अग्रवाल वैश्य समाज के पहुंचे थे 1952 में।
52 में, 57 में, 62 में, 67 में इस देश की जनता ने, क्योंकि हमने कभी जातिवादी पे विश्वास नहीं किया, हमने राष्ट्र की, समाज की चिंता की। हमारी संख्या बहुत बढ़ती रही, लेकिन जब से जातिवादी का जहर इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में आया, हम लोगों की उदारता को लोगों ने कमजोरी मान लिया और हमारी संख्या बल को नगण्य मानते हुए आज हमारी लोकसभा और विधानसभा में जो पोजीशन बनी वो बड़ा चिंता का विषय है। हमको आज संख्या बढ़ाने के लिए नहीं आए। आज पूरे देश में जो, या पूरे विश्व में मैं कहूं, जो अशांति का माहौल बना हुआ है, कोरोना वायरस की वजह से जो पूरे हर आदमी के मन में एक भय का वातावरण बना, आज आतंकवाद से जूझते हुए हर आदमी के मन में जो एक भय का वातावरण बना, उन सब से मुक्ति दिलाने का अगर कोई काम कर सकता है तो मेरा ये राष्ट्रभक्त समाज कर सकता है, ये धर्मपरायण समाज कर सकता है, जो सबकी चिंता करता है। इसलिए जैसा गुरुजी ने कहा, क्योंकि मैं आज कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, मुझे तो हमारे सब वरिष्ठों का मार्गदर्शन सुनना है। आज हमारा ये शपथ ग्रहण समारोह नहीं है, हमारा संकल्प समारोह ये दिवस है। हम सब लोग, ये जो टीम बैठी है, ये कुछ साधारण लोग नहीं बैठे, चाहे फिर वो राजस्थान से चलकर आए हैं, चाहे वो पूर्वी से हो, पश्चिमी से हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय समिति के हमारे चेयरमैन भाई विनोद जी कोलंबो से चलकर आए हैं, चाहे वो हिमाचल से चलकर कोई लोग आए हैं, कोई उत्तराखंड से आए हैं, कोई छत्तीसगढ़ से आए हैं, कोई झारखंड से आए हैं, कोई बंगाल से आए हैं। ये प्रतिनिधि के रूप में जो पूरे देश के लोग या पहुंचे, उत्तर प्रदेश से भाई सुरेंद्र जी की पूरी टीम आई है, हमारे युवा साथी विनोद जी गोहाना से चलकर पूरी हरियाणा के युवाओं को लेकर आए हैं। हम सब मन में ही संकल्प ले, भाई महेश जी नागपुर से चलकर आए हैं, भाई उज्जवल जी महाराष्ट्र से चलकर हमारे बीच में आए हैं। अभी वो अपने एक बहुत बड़े, क्योंकि यहाँ अनेक भगवताचार्य जी अग्र भागवत के प्रणेता बैठे हैं। हम सब आज संकल्प लें कि हम जिनके वंशज हैं, अग्रसेन जी के समय में भी ऐसा स्थिति आई थी जब 27 गांव के प्रतापपुर में जन्मे अग्रसेन जी ने महाभारत का युद्ध जीतकर और किसी षड्यंत्र में उनके चाचा के द्वारा फंसकर जब जेल जाना पड़ा और गर्ग ऋषि का सानिध्य मिला और हताश और निराश होकर जब ये सोचने लगे कि अब मैं जीकर क्या करूंगा, ऐसे समय में गर्ग ऋषि ने जिन अग्रसेन जी को जो संदेश दिया था कि संकट में भी धैर्य से काम लेना चाहिए, आज जो मेरा छोटा व्यापारी, जो मध्यम दर्जे का हमारे समाज का जो भाई है, जिनके घर में कन्याएं बैठी हैं, मेरा आज इस शपथ ग्रहण समारोह में समाज के बड़े लोगों से निवेदन है कि आज समाज उनकी ओर बड़ी निगाह फैलाकर देख रहा है। हमें संकट में भी धैर्य से काम लेकर इन समाज के जरूरतमंद अपने भाइयों को कंधे से साथ लगाकर इनकी ताकत को जोड़कर अगर हम साथ एक बार खड़े होंगे तो दुनिया में हमसे बड़ी कोई ताकत नहीं है। आज राज भी आप करेंगे और राज करवाएंगे भी आप कराएंगे। क्योंकि ज्यादा ना बोलते हुआ मैं केवल इतना कहूंगा कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन सबसे पहले पहल करता है कि समाज के जितने भी अपने आप को जो राष्ट्रव्यापी संगठन कहते हैं, हम उन सबको जोड़ने के लिए सबसे पहले पहल करेंगे। श्री अग्रवाल सम्मेलन एक पेरेंट्स बॉडी है। इसी ने अग्रवाल विकास ट्रस्ट की स्थापना की, इसी ने वैश्य महासम्मेलन की स्थापना की, इसी ने इंटरनेशनल वैश्य महासम्मेलन की स्थापना की, अनेक समाज के संगठनों की स्थापना की, अग्रवाल मेडिकल कॉलेज का संचालन इन्होंने करवाया। आज उन सबको जोड़कर, ताकि कोई राजनीतिक लोग ये नहीं कह सके कि भैया आप कौन से संगठन से जुड़े हमें बता दो। आज ये सब लोग एक मंच पर बैठकर इस बात का द्योतक है कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन अग्रसेन जी के नाम पर, अग्रवाल के नाम पर, अग्रवाल के नाम पर जरा जोर से बोलिए, आवाज दो, आवाज दो।
जिस दिन ये नारा लगेगा, जैन साहब, मैं समझता हूँ सबके मन में एक ही संकल्प है, हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते। हमारी तो देने की एक स्वभाव रहा है, लेकिन कोई हमारे इस स्वभाव को हमारी कमजोरी मानकर कानून की आड़ में, इंस्पेक्टरी राज की आड़ में, भ्रष्टाचार की आड़ में इस सम्मानित समाज का अगर उत्पीड़न और शोषण करना चाहे तो समाज का युवा वर्ग आज उस बात को सहन करने के लिए तैयार है। इसीलिए उस युवा की भावना को समझते हुए अग्रवाल सम्मेलन जहां आप याद करेंगे, हम समाज को संगठित करने में, राष्ट्रहित में, राष्ट्र की एकता में सदैव एक कदम आगे बढ़कर आपके साथ रहेगा। तमाम आए हुए मेहमानों का, मंच पर बैठे हुए तमाम, क्योंकि सबका बड़ा कीमती समय है, हम तो रोज ही बोलते हैं 21 तारीख को अगर भागवत की कथा रतनगढ़ में होगी, और मैं समझता हूँ दिल्ली के जो लोग बैठे हैं वो भी मन बना ले, अब घर घर में अगर भागवत की कथा होगी और हम सब लोग मिलकर अग्रोहा में अपनी कुल देवी आद्य महालक्ष्मी के उस भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। हमने तो लाखों मंदिर बनाए हैं और एक एक आदमी ने कई कई करोड़ों की लागत से मंदिर बनाए हैं, लेकिन मैं धन्य करता हूं आदरणीय एस.एस. अग्रवाल जी को। जब कुल देवी के मंदिर की बात चली तो इन्होंने किसी से मांगने से पहले सबसे पहले कहा कि 1 करोड़ रुपए का अगर सहयोग लगेगा तो पहले मेरा लगेगा। चांदी देने की बात आई तो कहने लगे 21 की चांदी पहले मेरी माँ की उस मूर्ति में लगेगी जहां उनके चरण रखे जाएंगे। अपने रिश्तेदार से, भांजे से, भाई से, भतीजे से, मिलने वाले से, सबसे कह कर जो सहयोग मांगा, ये मांगना नहीं है। एक संत जब कुंडी लेकर मांग रहा था, किसी विद्वान ने पूछा महाराज जी आप क्यों मांगते हैं? आपके आश्रम की व्यवस्था मैं कर देता हूं। संत ने कहा कि मुझे मेरे अहंकार को नष्ट करना है, मेरे मन में अहंकार नहीं आ जाए, इसलिए मैं मांगता हूं। तो मैं इन तमाम मेरे बड़े भाइयों से निवेदन करूंगा कि अग्रोहा के लिए मांगने में संकोच ना करें। हमें घर घर से एक एक ईंट इकट्ठी कर कर श्रद्धा, भावना और शक्ति के नाम पर, भक्ति के नाम पर अग्रोहा का पुनर्निर्माण करना है। और हम जो हमारे रास्ते में दिक्कतें आएगी, आप सब लोगों के साथ बैठकर समय समय पर उन सब दिक्कतों को दूर कराने का प्रयास करेंगे। उन्हें आपका अभिनंदन करते हुए जय भारत, जय अग्रसेन, जय अग्रवाल। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।